भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप हमारी बात सुनने, हमारी मदद करने आए, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार में हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं। आप सबसे कहा 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। आपको मिला 15 लाख? कोई है यहां जिसको नरेंद्र मोदी जी ने बैंक अकाउंट, अच्छा कहते हैं बैंक अकाउंट खोल दिया, कहते हैं बैंक अकाउंट खोल दिया, 15 लाख रुपए अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। 5 साल से आप बात सुनते ही रह रहे हो। 5 महीने पहले मैंने सोचा कि ये जो चौकीदार जी हैं, इन्होंने 15 लाख रुपए का झूठ बोला, इनको मैं चौकीदार को सच्चाई दिखाऊं। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा, कहा देखिए नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का झूठ बोला, मुझे आप सच्चाई बताइए। मैं अगर राजस्थान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे देश के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, तो बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान किए कितना पैसा डाला जा सकता है? नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख झूठ है, आप मुझे सच्चाई बताओ। और उनसे मैंने कहा देखिए, मैं आपसे लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, मैं नंबर चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने झूठा नंबर दिया, मैं सच्चा नंबर चाहता हूं। कितने रुपए मैं हिंदुस्तान की गरीब जनता के बैंक अकाउंट में डाल सकता हूं? समझ लीजिए 5 महीने हैं, सरकार में बनेगी, समझ लीजिए पूरा चेक करके दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से पूछ के मेरे पास आइए। कुछ दिन पहले चिदम्बरम जी मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया। मैंने पूछा ये क्या है? कहते हैं आपने कहा था कितने रुपए हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं? ये आपका जवाब है 72,000 रुपए। मैंने कहा ठहरिए, 72,000 कितने लोगों को? 72,000 कितने समय में? कहते हैं राहुल जी 72,000 रुपए 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को, और 72,000 रुपए एक साल में, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए हिंदुस्तान की सरकार बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान किए दे सकती है। मैंने पूछा बताइए, इतना पैसा लाखों करोड़ रुपए है, मैंने पूछा इतना पैसा अगर हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देंगे तो क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा? कहते हैं राहुल जी हमने कैलकुलेशन करा है, नुकसान छोड़िए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। मैंने पूछा बताइए कैसे? कहते हैं देखिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। नरेंद्र मोदी ने 2 झटके मारे। पहला झटका कुल्हाड़ी लेकर नोटबंदी की, और दूसरा झटका दूसरे पैर पर गब्बर सिंह टैक्स, दूसरी कुल्हाड़ी फटाक से मारी। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये 2 कुल्हाड़ियां मारी, जो हमारे छोटे दुकानदार थे, किसान थे, मजदूर थे,
छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग थे, बेरोजगार युवा थे, उनके जेब में से एकदम नरेंद्र मोदी जी ने पैसा छीना। देखिए, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स गरीबों से पैसा छीनने का तरीका है। उन्होंने पैसा छीना, जैसे ही उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, आपने माल खरीदना बंद किया, पैसा ही नहीं था। चीजें कहां से खरीदेंगे? पैंट, शर्ट, साबुन, टूथपेस्ट, जो भी आप पहले खरीदते थे वो आप नहीं खरीद पाए, कम खरीदा। जैसे ही आपने कम खरीदा, हिंदुस्तान के दुकानदारों को नुकसान हुआ। जैसे ही आपने कम खरीदा, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्री ने माल बनाना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों के मालिकों ने हिंदुस्तान के युवाओं को बुलाया, कहा भैया अब आपकी हम कोई जरूरत नहीं है, वापस जाइए, चलिए वापस जाइए, यहां पे तो कुछ बनाना ही नहीं है, फैक्ट्री को कोई जरूरत नहीं है, वहां पे तो कोई खरीद नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स किया, पूरा का पूरा भट्टा बैठ गया। तो न्याय योजना, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, आपके जेब में से पैसा निकाला, अब न्याय योजना सीधा डायरेक्ट आप ही के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डालेगी। जैसे वो पैसा 25 करोड़ लोगों के हाथ में आएगा, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा, किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा, वैसे ही आप उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, आप चीजें खरीदना शुरू करेंगे। जैसे ही आप चीजें खरीदना शुरू करोगे, दुकानदार बेचना शुरू करेंगे। जैसे ही डिमांड बनेगा, फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। फैक्ट्रियां चालू होंगी, फैक्ट्री मालिक कहेंगे भैया उन्हीं युवाओं को पकड़ के लाओ जिनको हमने फैक्ट्री से निकाला था, उनको बुलाओ, रोजगार की जरूरत है, फैक्ट्री चालू करनी है, और लाखों युवाओं को, राजस्थान में बाकी प्रदेशों में लाखों युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाए। तो बताया कि न्याय योजना 72,000 रुपए 5 करोड़ बैंक अकाउंट में सिर्फ गरीबों को नहीं मदद करेगा, हिंदुस्तान के गरीबों को मदद करेगा, किसानों को, मजदूरों को, मगर छोटे दुकानदारों को मदद करेगा, छोटे बिजनेस चलाने वालों को मदद करेगा, फैक्ट्री वालों को मदद करेगा, और जो बेरोजगार युवा हैं उनको सबसे ज्यादा मदद करेगा। हमने इसको न्याय योजना नाम दिया। मुझसे पूछा गया भैया इसको क्या नाम देना चाहिए? पहले हम नाम देते थे महात्मा गांधी मनरेगा, भोजन का अधिकार। मैंने कहा नहीं, इस बार इस योजना को न्याय योजना नाम देना है, क्योंकि पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने, चौकीदार ने हिंदुस्तान के सब लोगों के साथ अन्याय किया है, और अगले 5 साल में हमें दिखाना है कि हम अन्याय को बदल के, हम बदला नहीं लेते हैं। तो मैं बदले की भावना से नहीं बोल रहा हूं, मगर जो आपसे छीना गया है, 5 साल जो आपसे छीना गया है, उन लोगों को दिया गया है। किन लोगों को मैं बताता हूं, देखिए।